Okay, good morning, students. You are already aware that we have already finished this chapter 3, nationalism in India, and a few topics is remaining, that is conclusion. But before going to the conclusion, I would just like to give some important dates and years which happened in the history of India. So it will be good if you can by heart all this. So आप लोग अगर इसको by heart कर सकता है तो ये बहुत अच्छा है. Means ये नेट में भी आने वाला है. That's why I have mentioned there are so many important dates we can find, like Calcutta Congress session, Madras Congress session. So I'm giving chance to you to find out Kolkata and Madras Congress session in which year it was held. So आप लोग को ढूंढने के लिए हम means ये assignment देता है कोलकाता एंड कांग्रेस सेशन. आप लोग को ढूंढ के ये कौन सा ईयर में है और क्या हुआ है उसको आप लोगों को ढूंढ के रखना है. Not assignment but ढूंढ के रखना है. So I'll be explaining few recollection. तो हम लोग few recollection करेंगे chapter 3 का बारे में और some important dates and years हम लोग आज देखेंगे. So let's see. So some important dates and years in Indian history. So first, 1915. This is very important year. We know that Mahatma Gandhi, he came to India. He came back to India in the year 1915. That is from South Africa. Mahatma Gandhi was in South Africa and he came back to India in the year 1915. And after that, in the year 1916, Mahatma Gandhi, because we already aware that Mahatma Gandhi South Africa में भी वो सत्याग्रह लॉन्च कर चुका है. तो वहाँ भी वो सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में भी जो सेग्रीगेशन जा रहा था, रेसल सेग्रीगेशन, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ऑन द बेसिस ऑफ कलर, वहाँ भी महात्मा गांधी ने लॉन्च किया है. तो वो इंडिया में 1915 को आया. 1916 में चंपारण, बिहार में यहाँ से कुछ दूरी पर है चंपारण. तो वहाँ 1916 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह लॉन्च किया है. और मीन्स क्यों लॉन्च किया है, वी नो दैट. मीन्स पेशेंट्स लोगों को इंडिगो प्लांट करने के लिए मजबूर कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट. खेत में कुछ मीन्स जो फील्ड है उसमें कुछ भी उगवाना नहीं देता था, सिर्फ इंडिगो ही. तो प्रेशर डाल रहा था किसान लोगों पर. तो इसलिए महात्मा गांधी ने इन द ईयर 1916 ही लॉन्च सत्याग्रह इन चंपारण. तो वहाँ गांधी जी को सक्सेस मिला है. तो इसके बाद नेक्स्ट इन द ईयर 1917 वो गुजरात में गया है महात्मा गांधी, इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट. खेड़ा सत्याग्रह लॉन्च किया है वहाँ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में. और वहाँ क्यों सत्याग्रह लॉन्च किया है इन द ईयर 1917? द मेन रीजन इज वहाँ किसान लोगों का फसल खराब हो गया था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट उन लोगों पर प्रेशर डाल रहा था कि मीन्स जितना भी लोन लिया है और जो टैक्सेस है उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. फसल खराब होने से भी उन लोगों को जो टैक्स है ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था वो देना पड़ेगा बोल के ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रेशर डाल रहा था किसान लोगों पर. लेकिन महात्मा गांधी ने वहाँ भी जाके सत्याग्रह लॉन्च किया है इन द ईयर 1917 और वहाँ भी महात्मा गांधी को सक्सेस मिला है और किसान लोगों का जो टैक्सेस है उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया है. देन इन द ईयर 1918 महात्मा गांधी he moved towards अहमदाबाद. तो सेम स्टेट में है, दैट इज गुजरात में ही है अहमदाबाद, which is also known as the Manchester of India. means the largest cotton textile industry है अहमदाबाद में. तो महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद में गया है और वो वहाँ भी सत्याग्रह लॉन्च किया है. और क्यों लॉन्च किया है वहाँ सत्याग्रह? द मेन रीजन इज
अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स लोगों के लिए महात्मा गांधी ने वहाँ सत्याग्रह लॉन्च किया है। और वहाँ क्योंकि कॉटन मिल वर्कर्स का जो वेजेस है वो बहुत कम था, इसीलिए उन लोगों का वेजेस बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी उन लोगों को सपोर्ट करके सत्याग्रह लॉन्च किया है। और ये 3 इम्पोर्टेंट सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने लॉन्च किया है इंडिया में आके 1915 को आया है, इसके बाद 1916, 1917, 1918 तक जो लॉन्च किया है उसमें महात्मा गांधी को सक्सेस मीन्स सफलता प्राप्त हुआ है ये 3 सत्याग्रह में। देन नेक्स्ट ईयर हम लोग देखेंगे इन द ईयर 1919 तो रौलट एक्ट। तो इन द ईयर 1919 रौलट एक्ट पास हुआ था इंडिया में, तो उसको फाइट किया है। वी नो दैट रौलट एक्ट पास किया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली ने, ब्रिटिश लोगों ने पास करवाया था। और वो रौलट एक्ट के माध्यम से कि कोई भी व्यक्ति को ब्रिटिश पुलिस या आर्मी लोग अरेस्ट कर सकता है और उसको डिटेंशन में रख सकता है मीन्स पूरे 2 साल के लिए विदाउट एनी एविडेंस और प्रूफ। तो ये कानून मीन्स पास किया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली ने। तो उसका खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च किया है ये बिल का खिलाफ अगेंस्ट रौलट एक्ट इन द ईयर 1919। और इसी रौलट एक्ट जब रौलट अगेंस्ट रौलट एक्ट जब सत्याग्रह लॉन्च किया था बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है इंडिया में। वी नो दैट ए फेमस जालियनवाला बाग took place पंजाब में फेमस which happened in 13 अप्रैल। 13 अप्रैल में फेमस जालियनवाला बाग इंसिडेंट हुआ है पंजाब में 13 अप्रैल में, जिसमें बहुत सारा आदमी लोगों को जनरल डायर ने शूट एट साइड ऑर्डर दिया था। एक जगह का नाम था पंजाब में अमृतसर में। जो लोग बैसाखी फेयर मनाने आया था तो पीसफुल प्रोसेशन कर रहा था और कुछ लोग बैसाखी फेयर मना रहा था, तो पूरा एग्जिट पॉइंट को बांध करके जनरल डायर ने शूट एट साइड ऑर्डर दिया है, जिसमें बहुत सारा निर्दोष लोगों ने अपना जान गंवाया है। तो ये 13 अप्रैल को हुआ है अगेंस्ट रौलट एक्ट। मीन्स जब रौलट एक्ट का बिल के खिलाफ जब लोग प्रोटेस्ट करने लगे तो ये फेमस इंसिडेंट हुआ है जालियनवाला बाग इंसिडेंट। और ये बहुत इंडियन हिस्ट्री में बहुत खास माना जाता है उसको, जो हैपन हुआ है 13 अप्रैल में इन द सेम ईयर। देन 1919 और 1920 लेट्स सी 1920 में नागपुर कांग्रेस सेशन हुआ है। नागपुर कांग्रेस सेशन टुक प्लेस और जिसमें ये प्रोग्राम बनाया गया। नागपुर कांग्रेस सेशन हेल्प हुआ है और जिसमें प्रोग्राम बनाया गया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे बोल के। यही कांग्रेस सेशन में गांधी जी ने ये प्रोग्राम एडॉप्ट किया है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का नागपुर कांग्रेस सेशन में इन द ईयर 1920। देन इन द ईयर 1921 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ है। We know that this is one of the famous movement in the Indian history. हम लोगों को मालूम है means non cooperation movement one of the famous movement Indian history में है और जो लॉन्च हुआ है in the year 1921 में लॉन्च हुआ है। तो हम लोग ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डील हम लोग देख चुका है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है, रौलट एक्ट क्या है, हम लोग देख चुका है। और वी हैव कम अक्रॉस दैट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बहुत हिंदू मुस्लिम टुगेदर स्ट्रगल किया है अगेंस्ट द ब्रिटिश, फाइट किया है इंडिया का आज़ादी के लिए और मुस्लिम और हिंदू का एकता था। देन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट किया है और उसका असर कंट्री साइड में कैसा था, उसका असर मीन्स सिटीज में कैसा था हम लोग देख चुका है।
अर्बन एरिया में और कंट्री साइड एरिया में कौन कौन भाग लिया है नॉन कोऑपरेशन में, हम लोग देख चुका है। और कैसा स्टार्ट हुआ है, बाय सरेंडरिंग द टाइटल्स, और बाय बॉयकॉटिंग द फॉरेन गुड्स, ऐसा शुरू हुआ है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हुआ है 1921 में। देन इन द ईयर 1922 a famous चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस, जो हैपन हुआ है गोरखपुर में। गोरखपुर मीन्स यूपी उत्तर प्रदेश में है। और इसमें पुलिस स्टेशन को मीन्स जब लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था तो महात्मा गांधी पीसफुल तरह से लॉन्च किया था, लेकिन जगह जगह में पूरा इंडिया में मीन्स वायलेंट होने लगे। और यूपी में बहुत भयानक इंसिडेंट हुआ है जो उसको 1922 में हुआ है, चौरी चौरा इंसिडेंट का नाम से जाना जाता है, जिसमें पब्लिक लोगों ने पूरा गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पुलिस स्टेशन को अटैक किया है, जिसमें बहुत सारा पुलिस वाले अपना जान गंवा बैठे। तो ये चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ है गोरखपुर में इन द ईयर 1922। देन इन द ईयर 1929 लाहौर कांग्रेस सेशन। तो इन द ईयर 1929 ये फेमस माना जाता है कांग्रेस सेशन, लाहौर कांग्रेस सेशन, जिसमें हम लोग एडॉप्ट किया है पूर्ण स्वराज या फुल इंडिपेंडेंस। पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस एडॉप्ट किया था नेहरू ने एडॉप्ट किया था इन द लाहौर सेशन। फुल इंडिपेंडेंस एडॉप्ट किया था लाहौर कांग्रेस सेशन में। देन तो इंडिया का फुल इंडिपेंडेंस के लिए या पूर्ण स्वराज बोल के नेहरू ने एडॉप्ट किया था ये लाहौर कांग्रेस सेशन में। देन जो हैपन हुआ है इन द ईयर 1929 में। देन 1930, तो 1930 इन द ईयर 1930 a famous, again one of the famous movement in Indian history launch हुआ है, that is civil disobedience movement। Beginning of the civil disobedience movement launch हुआ है in the year 1930, जो महात्मा गांधी ने शुरू किया है। उसका साबरमती आश्रम से लेके मीन्स दांडी कोस्टल रीजन में वो अपना 78 वॉलेंटियर्स के साथ गया है और वहाँ जाके सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया है महात्मा गांधी ने। तो वहीं से शुरू होता है बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो हम लोगों को मालूम है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हम लोग देख चुका है, मीन्स कैसा शुरू हुआ है, वी नो दैट। और गांधी जी ने शुरू किया है और बहुत लोगों ने मीन्स पार्टिसिपेट किया है और बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया है। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या है, कैसे लॉन्च हुआ है, वी नो। एंड कौन कौन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में भाग लिया है हम लोगों को मालूम है, और कौन कौन भाग नहीं लिया है। जैसा कि दलित और मुस्लिम लीग ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से दूरी बना के रखा है, वी नो दैट। और बहुत सारा ऐसा मीन्स बहुत सारा क्लास था इंडिया में जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में बहुत कंट्री साइड और सिटीज में बहुत जोरदार से पार्टिसिपेट किया है। एंड इन द ईयर 1931 तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया है या एंड कर दिया है। तो इन द ईयर 1931 गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया है। क्योंकि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी क्यों कॉल ऑफ किया है गांधी जी, क्योंकि ये भी वायलेंट हो रहा था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी। क्योंकि गांधी जी का जो मेथड है सत्याग्रह है वो है नॉन वायलेंस मेथड है, लेकिन ये मीन्स नॉन कोऑपरेशन की तरह वायलेंट हो रहा था। इसलिए गांधी जी ने इन द ईयर 1931 कॉल ऑफ कर दिया है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को। देन एंड 1932
सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट रीलॉन्च, तो गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया था 1931 में। तो इसके बाद मीन्स टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है गांधी जी ने, और जिसमें से कुछ नहीं निकाल के आया है। तो इसके बाद गांधी जी निराश होकर फिर से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया है इन द ईयर 1932, रीलॉन्च किया है, और जिसमें बहुत सारा सोशल ग्रुप ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारा सोशल ग्रुप निराश हो गए गांधी जी से जब फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था, जिसमें उन लोगों का जो डिमांड था बहुत सारा सोशल ग्रुप का वो फुलफिल नहीं हो सका है। और जब गांधी जी ने सेकेंड टाइम लॉन्च किया है, इसीलिए बहुत सारा सोशल ग्रुप ने दूरी बना लिया है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से। देन इन द ईयर 1934 सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड्स। तो जब रीलॉन्च किया था 1932, तो वो कुछ साल तक चला है। इसके बाद 1934 में यह पूरी तरह से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट खत्म हो गया है। पूरी तरह से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज ends in the year 1934। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डे और ईयर से इंडियन हिस्ट्री में। देन इन द ईयर 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च, और यहाँ बुक में दिया नहीं हुआ है क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है, हम थोड़ा बता देंगे। ये लॉन्च किया है इन द ईयर 1942, जो इंडिया का लास्ट नेशनल मूवमेंट माना जाता है। इसको दो और ढाई मूवमेंट का नाम से भी जाना जाता है, और ये लास्ट मूवमेंट लॉन्च किया था इंडिया में इन द ईयर 1942। In the year 1942. Then, let me view Quit India movement. तो ये मूवमेंट लॉन्च किया था in order to overthrow the British from India। तो ये लॉन्च किया था 14 जुलाई 1942, और इसको दो और ढाई का नाम से जाना जाता है। और ये बहुत मीन्स ये भी वन ऑफ द फेमस मूवमेंट जाना जाता है। और लास्ट मूवमेंट का ये इंडिया में लास्ट नेशनल मूवमेंट तो हम लोग देख चुका है। तो दिस आर इम्पोर्टेंट ईयर्स व्हिच हैड हैपेंड इन द इंडियन हिस्ट्री। और मैंने बोला है बहुत सारा मीन्स इम्पोर्टेंट डेट्स है, और जैसा कि Kolkata Congress session and Madras Congress session. So I'm giving homework for you. You please find out in which year this Kolkata Congress session was held. कब हुआ है और Madras Congress session कब हुआ है और क्यों हुआ है, आप लोग उसको you find out. Then these are the important years that happened in the Indian history. Then some few recollection. तो हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 3 खत्म हो चुका है, तो क्या क्या टॉपिक डील किया है फिर से हम रिवाइज करवा रहा है आप लोगों को। तो हम लोगों को मालूम है गांधी जी 1915 को आया है, हम लोग ऑलरेडी डील कर चुका है साउथ अफ्रीका से। तो गांधी जी फर्स्ट आके वो फाइट किया है मीन्स कौन सा, चंपारण में, बिहार में, वो अगेंस्ट द मीन्स जो इंडिगो प्लांटेशन जो फोर्स कर रहा था ब्रिटिश लोग, तो उसके खिलाफ गांधी जी ने फाइट किया है और उसको सफलता मिला है। इन द ईयर 1917 खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गया है गांधी जी ने, और वहाँ भी वो मीन्स वहाँ भी सत्याग्रह लॉन्च किया है अगेंस्ट द क्रॉप फेल्यूर, अगेंस्ट द टैक्सेस, तो वहाँ भी सफलता मिला है। देन इन द ईयर 1918 तो वो अहमदाबाद में गया है और उसने गांधी जी ने वहाँ मीन्स कॉटन मिल वर्कर्स के लिए मूवमेंट लॉन्च किया है और जिसमें सफलता मिला है उन लोगों का वेजेस को बढ़ाने के लिए, तो वहाँ भी सफलता मिला है। इन द ईयर 1919 रावलट एक फेमस इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया था रावलट एक्ट, और उसके खिलाफ मीन्स उसके खिलाफ
मीन्स गांधी जी ने नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च किया था और जिसमें बहुत सारा वायलेंट देखने को मिला है नॉर्थ इंडिया में स्पेशली। और एक फेमस इंसिडेंट हुआ है इसमें 13 अप्रैल में, आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट। इसके बाद इन द ईयर 1920 कांग्रेसेशन हुआ, इन द ईयर 1921 क्या हुआ है आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। सो बहुत सारा हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डील कर चुका है। तो कंक्लूजन आई विल बी डीलिंग टुडे, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। Okay, students, let's recollect the important topics that we have dealt. So, important topics that we have dealt. We have dealt under this chapter 3, nationalism in India. We have dealt, the first is the meaning of Satyagraha. And after that, 1916, Champaran Satyagraha. 1917, we have dealt Kedah Satyagraha. And 1918 we have dealt Ahmedabad Satyagraha. And 1919 Rowlatt Act. We have dealt this topic. And after that, what happened under Rowlatt Act? We have seen so many famous incidents took place under Rowlatt Act. And after that, in the year 1920, we know that compromise program was adopted. Gandhiji adopted non-cooperation movement. Then 1921 non-cooperation movement was launched. And कैसा लॉन्च हुआ है हम लोग देख चुका है non-cooperation movement by surrendering the titles, by boycotting the foreign goods, और non-cooperation movement in the countryside कैसा था, and non-cooperation movement in the cities। तो कौन भाग लिया है कंट्री साइड में और सिटीज में, कौन भाग लिया है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, हम लोग ये टॉपिक डील किया है। एंड वी हैव सीन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कैसा शुरू हुआ है हम लोगों को मालूम है। गांधी जी जो साबरमती आश्रम से लेके दांडी कोस्टल रीजन में जाके सब लोगों को ब्रेक किया था, जहाँ से मीन्स बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ है। Then सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में मीन्स कौन पार्टिसिपेट किया है और ये इसका इफेक्ट कंट्री साइड में और मीन्स सिटीज में कैसा था हम लोग देखा है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का भी ये टॉपिक डील किया है। एंड हम लोग देख चुका है द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, मीन्स कौन पार्टिसिपेट नहीं किया है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। और हम लोग ये भी देखा है मीन्स इंडिया में कौन सा फैक्टर है जो नेशनलिज्म स्प्रेड करने में मदद किया है। बहुत सारा फैक्टर है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है इन डिटेल। तो हम लोगों का जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है कंक्लूजन। और कंक्लूजन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी हम लोग अभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम में इसका ये चैप्टर 3 से मैप भी पूछा जाएगा। एंड एज वेल एज मीन्स आंसर क्वेश्चन तो पूछेगा ही। तो इसीलिए चैप्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फ्यूचर स्टडी के लिए भी, एंड एट द सेम टाइम आपका क्लास 10 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई मीन्स इसको पूरी तरह से जितना भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू रिकलेक्ट और इम्पॉर्टेंट डेट्स को आप हो सके तो नोटबुक में नोट डाउन करना से अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच।